हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर 2 फन विथ नंबर्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर 2 फन विथ नंबर्स, ठीक है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि राधा, सोनल, मोहित, राहुल एंड किंसू वेयर कलेक्टिंग फिश फ्रॉम अ पॉन्ड। राधा, सोनल, मोहित, राहुल और किंसू इन लोगों ने एक पॉन्ड से फिश कलेक्ट किया। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको ये पिक्चर्स देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए पिक्चर में जैसे कि बताया जा रहा है कि राधा ने 25 फिश कलेक्ट किया, ठीक है। सोनल ने 45, मोहित ने 35 और राहुल ने 40 फिश कलेक्ट किया और किंसू ने 55 फिश, ठीक है। अब देखिए डैश कलेक्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ फिश, तो इसे मैंने पहले ही फिल कर दिया है। तो किसने सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया फिश? तो किंसू ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किंसू, इसने 55 फिश कलेक्ट किया। मोहित नीड्स टू कलेक्ट 5 मोर फिश टू बी इक्वल टू राहुल। अब देखिए मोहित को राहुल के बराबर फिश कलेक्ट करने यानी कि बराबर होने के लिए कितना फिश चाहिए? तो राहुल और मोहित, राहुल का 40 है, ठीक है, और उसके बाद मोहित का 35 है, यानी कि 5 फिश और चाहिए, तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 40-40 दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। इफ़ राधा गेट्स 10 मोर फिश सी विल हैव 35 फिश। इफ़ राधा गेट्स 10 मोर फिश, अगर राधा को और 10 फिश मिल जाए तो उसके पास कितने फिश होंगे? तो राधा के पास कितना है? 25, ठीक है। अगर इसको और 10 फिश और मिल जाए तो इसके पास कितना हो जाएगा? 35, यानी 25 प्लस 10 35। तो यहाँ लिखेंगे हम 35, ठीक है। सोनल हैज़ 5 फिशेस मोर देन 40 एंड मोहित हैज़ 5 फिश लेस देन 40। अब सोनल के पास जो है ना कितना है? मोर देन 40, 40 से ज़्यादा है। सोनल के पास कितना है? तो सोनल के पास मोर देन 40, ठीक है, यानी कि 40 से ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है यानी कि 45 है। और क्या कहा जा रहा है? मोहित हैज़ 5 फिश लेस देन 40, और मोहित के पास 5 लेस देन है 40 से, यानी कि 40 से 5 कम है, यानी कि 35 है, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैव लेस देन 40 फिश। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कितने चिल्ड्रेन ऐसे हैं जिनके पास 40 से कम फिश है, ठीक है। 40 से कम है तो कितने बच्चे हैं ऐसे? तो 25 राधा, ठीक है, और 35 मोहित, ठीक है। कितना है? मोहित का 35 है, यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिसके पास 40 से कम है, तो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग पिक्चर शो द टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन बेंगलुरु एंड इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट। अब देखिए ये जो पिक्चर है ना, ये शो कर रहा है कि एक टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु में, ठीक है, जिसमें कि इंडिया जो है ना फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ना ये आप देख पा रहे हैं। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो सचिन स्कोर्ड 98 रन्स एंड ओनली 1 बॉल इज लेफ्ट टू कंप्लीट हिज सेंचुरी। देखिए सचिन स्कोर्ड जो है ना 98 है, 98 रन उसने बनाया और उसे अब सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, ठीक है। तो ही हिट 6 ऑन द लास्ट बॉल, उसने लास्ट बॉल में 6 मारा, ठीक है। अब देखिए सचिन स्कोर्ड 98 प्लस 6 इज इक्वल टू 104 रन्स, ठीक है। यानी कि लास्ट में उसके पास 98 था और उसने क्या किया कि लास्ट में उसने 6 जो है ना लास्ट बॉल में उसने 6 मारा, तो यानी कि 6 हो गया। तो 98 पहले से था, प्लस कर देंगे 6, यानी 104 रन्स हुआ सचिन के पास। हाउ मैनी रन्स डू दीज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी। अब कितने कितने रन्स चाहिए
ठीक है, इन प्लेयर्स को सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए, डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी। ठीक है, अब देखिए प्लेयर्स है और इधर है रन स्कोर्ड, रन नीडेड टू कंप्लीट अ। अब देखिए राहुल के पास 38 रन है। ठीक है, 38 रन है। अब रन उसके पास सेंचुरी बनाने के लिए उसे कितना चाहिए, यहाँ सेंचुरी लिखा है, यानी कि 62 रन इसे और बनाना है तभी वो सेंचुरी ले पाएगा। धोनी 47 है, अब उसे 53 रन और चाहिए तभी सेंचुरी पूरा होगा। विराट 92 है और उसे 108 रन और चाहिए जिससे कि वो डबल सेंचुरी कंप्लीट करेगा। अश्विन है 97 है तो उसे 103 चाहिए डबल सेंचुरी के लिए। ठीक है, सहवाग है 201 है तो उसे 99 चाहिए ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर जो है ना नीचे जो नंबर दिया हुआ है उसे आपको वर्ड में लिखना है। तो 98 है तो 98 हम इस तरह से लिखेंगे, तो इसे आपको याद भी करना है। ठीक है, 105 है तो 105। ठीक है, 175 तो 175 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, 187, 213, ठीक है, 302, 299, 299 इस तरह से लिख देंगे। ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है फिल इन द बॉक्सेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। 476 तो 407, 4 कितना हो जाएगा, ये क्या है 100 और 7 टेंस और 6 वंस। ठीक है, सभी को इस तरह से लिखना है कि कितना 100 है, कितना टेंस है और कितने वंस हैं। ठीक है, तो अब 721, 700, 2 टेंस 1 वंस। 900 में 900, 0 टेंस 0 वंस। 526 में 500, 2 टेंस 6 वंस। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टॉप 5 स्कोर्स ऑफ इंडियन प्लेयर्स इन क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब देखिए ये टेबल जो है ना, ये आपका वर्ल्ड कप का एक स्कोर जो है ना ये प्ले कर रहा है। ठीक है, दिखा रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। प्लेयर है इधर और इधर स्कोर है। MS धोनी ने 188 स्कोर लिया, सचिन तेंदुलकर ने 107, VVS लक्ष्मण ने 97 और राहुल द्रविड़ ने 117 और विराट कोहली ने 129। ठीक है, ये सारे स्कोर दिए हुए हैं। तो VVS लक्ष्मण जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। अब देखिए VVS जो है ना वो सेंचुरी मिस कर रहा है। VVS का कितना है, ठीक है, VVS का जो है ना 97 है, 97 है तो वो सेंचुरी मिस कर रहा है। कितना रन चाहिए उसे और सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए, 3 रन चाहिए। अगर 3 होगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि वो सेंचुरी कंप्लीट कर लेगा। हाउ मैनी मोर रन डिड विराट कोहली नीड टू कंप्लीट 1.5 सेंचुरी। अब विराट कोहली को कितना रन चाहिए 1.5 सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए, तो इसके पास है 129। ठीक है, तो 129 है तो इसे 21 चाहिए और जिससे कि ये 1.5 सेंचुरी कंप्लीट करेगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड 7 रन्स मोर देन अ सेंचुरी। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर का जो है कितना है 107, तो इसने सेंचुरी से कितना ज़्यादा लाया, 7 इसने सेंचुरी से ज़्यादा लाया। ठीक है, उसके बाद है नेम द प्लेयर हुज स्कोर इज हाईएस्ट। अब उस प्लेयर का नाम बताना है जिसका स्कोर हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। तो MS धोनी। ठीक है, लिखेंगे MS धोनी। MS धोनी का कितना है 188। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बना लेंगे। उसके बाद है काउंटिंग बाय टेंस, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। अब यहाँ पर टेंस काउंटिंग करना है और आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है जैसे कि 126 है, अब अगर हम इसमें 10 और काउंट करते हैं तो कितना होता है 136। ठीक है, फिर होगा 146, 156, 166। ठीक है, 464 में अब हम 10 हम काउंट करते हैं, अगर 474, 484, 494 एंड 504। ठीक है, 790 है, तो इसमें हम 10 हम अगर काउंट करेंगे तो 800, 810, 820 एंड 830। ठीक है, इस तरीके से ये आपका बनेगा। उसके बाद है काउंटिंग बाय
50s राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। अब यहाँ पर आपको 50 काउंटिंग करना है और नेक्स्ट नंबर लिखना है, ठीक उसी तरीके से है। ठीक है, 450 है, अगर हम इसमें 50 काउंट करते हैं तो 500 होगा, उसके बाद 550 होगा, 650 होगा, 700 है तो 750 होगा, 800 850 एंड 900। ठीक है, 630 है तो 5 काउंट करेंगे तो 680 730 780 830। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। अब इस पैटर्न को आपको समझना है और सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 302 है, उसके बाद 312 है, फिर 322 है, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10 जो है ना बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, काउंट किया जा रहा है इसमें। तो 322 है, अब हम 10 फिर काउंट करते हैं इसमें, तो 332 342 352 एंड 362 होता है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है 760 750 740। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग हो रहा है, यानी कि घटता जा रहा है। 10 जो है ना घटता जा रहा है। यहाँ पर 760 है तो 10 घट के यहाँ पर माइनस होके 750 हो गया, फिर 740 हो गया, तो उसके बाद क्या होगा 730 720 710 एंड 700। ठीक है, उसके बाद है 500, यहाँ पर 550 60, यानी कि 50 यहाँ पर काउंट किया जा रहा है, तो 650 700 750 800। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप बना लेंगे। उसके बाद है 9 नंबर। ठीक है, अब 9 में बताया जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ जंपिंग एनिमल्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एनिमल जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मंकी है, ठीक है, कैट है, फ्रॉग है, ये सारे हैं। ठीक है, तो ये जंप कर रहे हैं, तो ये नंबर्स देखना है। अब देखिए मंकी कैट एंड फ्रॉग आर जंपिंग ऑल द वे, ये सारे जंप कर रहे हैं। मंकी जंप्स ऑन एवरी 6th स्टेप, मंकी जो है ना हर 6 स्टेप में वो जंप करता है। कैट जंप्स ऑन एवरी 4th स्टेप, 4th स्टेप में कैट जंप करता है। एंड फ्रॉग जंप्स एवरी 3rd स्टेप, 3rd स्टेप में फ्रॉग जंप करता है। ठीक है, तो मंकी स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम स्टेप नंबर 85, 85 से मंकी स्टार्ट कर रहा है जंप करना, कैट स्टार्ट कर रहा है 87 से एंड फ्रॉग स्टार्ट कर रहा है 91 से। ठीक है, 85 87 91, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 85 से 87 एंड 91, ये सभी जो है ना इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं जंप करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कैट्स 5th जंप विल बी ऑन स्टेप नंबर। अगर कैट जो है ना 5th जंप करता है तो वो कितने पे पहुंच जाता है, तो वो पहुंच जाता है 107 पर। ठीक है, जैसे कि एक में वो कितना 4th जंप करता है, कैट कितना जंप करता है 5th जंप करता है। ठीक है, कैट कितना जंप करता है कैट जो है ना 4th जंप करता है और वो 5th जंप में कहाँ पहुँचता है। कैट पर से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैट है तो यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4, पहला जंप में यहाँ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, दूसरे में यहाँ जाएगा, फिर 1 2 3 4, तीसरे में यहाँ जाएगा, 1 2 3 4, चौथे में यहाँ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ से ही इसे आप पे कर सकते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ से स्टार्ट करता है ना, तो हम यहीं से काउंट करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 90 पे जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो 1 2 3 4 94 1 2 3 4 1 2 3 4 थर्ड एंड 1 2 3 4 107 पे पहुंचता है। ठीक है, 5th जंप में, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। उसके बाद है फ्रॉग्स 8th जंप विल बी ऑन स्टेप नंबर। अब फ्रॉग जो है ना 8th जंप में कहाँ पहुँचेगा, 115 में पहुँचेगा। हाउ मैनी टाइम्स शुड फ्रॉग जंप टू रीच द सेंचुरी, सेंचुरी कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम्स में
फ्रॉक सेंचुरी कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो फ्रॉक कहाँ पर है, 91 में है। ये 3 टाइम्स में सेंचुरी कंप्लीट करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बना लेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताऊंगी क्योंकि चैप्टर बहुत ही लंबा है। ठीक है, तो आप इतना ही समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।